हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम आ गए हैं एक और फ्रेश वीडियो में, जिसमें हमारी जो हमारी वीडियोस की सीरीज़ है, जिसमें हम बात करते हैं कि आज कितना मेरे पैनल्स बना रहे हैं। मैं पहले आपके साथ डेली शेयर करता था, बट मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे और मुझे लोग भी ये चीज़ बोल रहे थे कि यार डेली बताने से क्या होता है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है, और हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर कम टाइम में डिलीवर कर रहे हैं तो वो हमारे लिए बेस्ट है, आपके लिए बेस्ट है, आपका टाइम बचेगा। अब से मैं 3 से 4 दिन या 5 दिन का डेटा एक ही वीडियो में आपको समराइज करके बता दूंगा, ताकि आपका भी टाइम कम लगे और हम कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेदर क्या रहा हमारा तीनों दिन, 13 मार्च को, 14 मार्च को, 15 मार्च को क्या वेदर रहा। तो वेदर के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर 13 मार्च की हम बात करें तो स्टार्टिंग वही 6-7 बजे के आसपास हुई। फॉग के साथ स्टार्ट हुआ, सुबह के टाइम ठंडा था काफ़ी, तो फॉग हो रहा है अभी, इतना ज़्यादा गर्मी नहीं हुई है देहरादून में भी। फॉग के साथ स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो क्लाउड्स भी साथ साथ में रहे। क्लाउड्स की वजह से आपको पता ही है कि वो बहुत नुकसान देते हैं भाई साहब, मैं क्या ये बताऊँ आपको। इतनी पैसा खर्च करके, इतना सोच के हम ये लगाते हैं पैनल्स, और बादल सारा का सारा मूड ही खराब कर देते हैं। धूप सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारे पैनल्स के लिए। धूप के साथ ही शुरुआत हुई, धूप भी थी, क्लाउड्स भी थे, तो मिक्स मैच चलता रहा और ऐसे करके दिन पूरा बढ़ा। 7-8 बजे के आसपास फिर से बादल थोड़े ज़्यादा आ गए, तो थोड़ा प्रोडक्शन कम हो गया, पीक कम चली गई हमारी। फिर उसके बाद फिर सन आया तो फिर पीक और हाई चली गई, और ऐसे करके हमारा डे एंड होता है 6-7 बजे के आसपास। 14 तारीख की बात करूँ तो काफ़ी ब्राइट दिन था, अच्छा दिन था, पूरे दिन धूप रही, बढ़िया धूप रही, लेकिन वही हल्का फुल्के बादल्स रहे अराउंड 12 बजे के आसपास, 12-1-2 बजे के आसपास, जो पीक टाइम होता है हमारा 11-12 बजे, उस टाइम पे थोड़ी सी धूप रही। फिर भी ओवरऑल प्रोडक्शन अच्छा करा। अभी हम एप्लीकेशन में जाएंगे तो आपको प्रोडक्शन दिखाएंगे, वीडियो पूरी आप देखना ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तीनों दिन का एक ही वीडियो में डेटा बता रहा हूँ क्या क्या प्रोडक्शन मेरे पैनल्स ने करा 4.4 किलोवाट अदानी टॉपकॉन ने। 15 तारीख की बात कर लूँ तो आज भी वेदर अच्छा था, लेकिन बारिश हुई, सुबह के टाइम बारिश हुई, कल रात भी बारिश हुई, लेकिन बारिश होने के बाद भी प्रोडक्शन काफी अच्छा करा, क्योंकि सुबह के टाइम 7-8-9-10 बजे के आसपास बारिश हुई, उसके बाद 11-12 बजे से अच्छी धूप निकली, और इवनिंग तक हमारे पैनल्स ने अच्छा काम करा। मौसम काफ़ी खुल गया था बारिश के बाद, आपको पता है बादल बारिश छोड़ के भग जाते हैं तो बढ़िया, फिर मौसम खुल जाता है, ब्राइट हो जाता है मौसम, तो वही हुआ। अब हम चल लेते हैं कि एप्लीकेशन में, जो इन्वर्टर की एप्लीकेशन है उसमें, कि कितना प्रोडक्शन हमारे सिस्टम ने करा डेली का, पर यूनिट के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 13 तारीख की ग्राफिकल डेटा से, हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि स्टार्ट जो था वही 6-7 बजे के आसपास हुआ। बीच में लाइट गई, लाइट भी आपको पता है लाइट जाती रहती है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा दिक्कत होती है। लाइट गई 9 बजे के आसपास, फिर उसके बाद जैसी लाइट आई तो अच्छा पीक गया, अराउंड 4.404 किलोवाट तक मेरा पीक गया 10 बजे के आसपास, 10-11 बजे के आसपास। उसके बाद फिर लो, फिर हाई। आप देख रहे हो ये जो आपको एरोज दिख रहे हैं, ये ग्राफ दिख रहा है, ये इसी वजह से अप एंड डाउन है, क्योंकि बादल आ रहे और जा रहे थे। पर आप एक चीज देखोगे तो मेरे 4.4 किलोवाट के प्लांट ने 12:55 पे 5.08 किलोवाट तक पीक करी। मतलब बायफेशियल की पावर आप देख रहे हो कि बायफेशियल पैनल्स की ये बेनिफिट है कि आपके पैनल, आपका जो बेसिक लोड है, बेसिक किलोवाट आपका जो पैनल्स का लोड है, उससे भी ज्यादा आपको पीक दे रहे हैं। रीजन इसके पीछे यही है क्योंकि वो बायफेशियल की तरह वर्क कर रहा है, पीछे से भी वर्क कर रहा है, रिफ्लेक्शन भी काम कर रहा है। फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा बादल आने की वजह से लो चला गया, फिर उसके बाद फिर 3-3:30 बजे करीब फिर पीक हाई गई, और 2-3-4 बजे के अप्स एंड डाउन के साथ साथ एंड हो गया। टोटल मैं आपको बताऊं तो 18.23 किलोवाट का प्रोडक्शन करा 13 तारीख को, और ठीक है प्रोडक्शन, इतना मैं हाई भी नहीं बोलूँगा, लो भी नहीं बोलूँगा, ओवरऑल बढ़िया प्रोडक्शन था। अब हम 14 तारीख की बात कर लेते हैं। 14 तारीख को जो प्रोडक्शन है वो कल से ज़्यादा करा, कितना करा हम बात करते हैं। आप ग्राफ भी देख पाओगे, ग्राफ कितना स्मूथ है, बहुत आराम से ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है इंटेंसिटी के साथ, और बढ़िया हमारा प्रोडक्शन रहा 1 बजे तक बढ़िया ग्राफ चला। लेकिन उसके बाद बादल आने की वजह से, जैसे कि मैंने आपको बताया 12 बजे के बाद बादल आने लग गए थे, तो उसकी वजह से हमारा जो ग्राफ है थोड़ा सा लो गया, 2.75 किलोवाट पे आ गया। बट बादल हटे, फिर से पीक हाई गई, और ऐसे करके फिर शाम के टाइम थोड़ा सा और बादल आ गए, तो उसकी वजह से थोड़ा सा और दिक्कत हुई। बट ओवरऑल जो थे प्रोडक्शन अच्छा रहा, और अराउंड 6-7 बजे के आसपास हमारा सिस्टम शट डाउन हो गया। तो टोटल प्रोडक्शन जो करा 22.62 किलोवाट का प्रोडक्शन करा, जो कि बहुत अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग, और इसको और हम इम्प्रूव कर सकते हैं जैसे जैसे समर्स आएगी। अगले दिन की बात कर लेते हैं 15 तारीख की। आज भी प्रोडक्शन अच्छा था, कल के जितना नहीं था, बट परसों से ज़्यादा था। अब कितना था हम आगे बात करते हैं वीडियो में। स्टार्ट हुआ सुबह के टाइम ही, लाइट चली गई 1 घंटे के लिए, तो आप बिल्कुल फ्लैट देख रहे हो स्टार्टिंग वाला। उसके बाद धीरे धीरे पीक बढ़ी, और हमारे पास जो मैं आपको बताता हूँ कितनी हमारे पास हाईएस्ट गई थी। सुबह 10:20 पे 4 किलोवाट की पीक चली गई थी, सुबह ही 10 बजे। जबकि अभी तक कभी भी सुबह 10-11-12 बजे से पहले इतनी हाई पीक नहीं गई।
तो इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, जो कि एक अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात है कि आप ये देखोगे 11 बजे के बाद हमारा जो ग्राफ है वो स्टेबल है, काफ़ी देर तक स्टेबल है, जो कि बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। ये बहुत जरूरी है, जितना स्टेबल रहेगा ग्राफ आपका, जितनी ज़्यादा घंटे के लिए स्टेबल रहेगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। स्टेबल रहा, 4.39 तक गया बीच में 1 बजे के आसपास, क्योंकि उस समय काफ़ी अच्छी इंटेंसिटी थी। फिर बादल आगे, थोड़ा सा कम हो गया, धीरे धीरे बादल आए। उसके बाद आप देखेंगे 3 बजे के बाद बादल काफ़ी हो गए थे और उसकी वजह से फिर पीक नीचे चली गई, थोड़ा लाइट भी गई और अप्स एंड डाउन्स के साथ साथ हमारा प्लांट वही 5-6 बजे के आसपास बंद हुआ। और टोटल प्रोडक्शन जो करा 15 मार्च को वो था 21.25 किलोवाट, मतलब 21.25 यूनिट हमारे सिस्टम ने बनाया, जो कि परसों से ज़्यादा है लेकिन कल से कम है, लेकिन बेस्ट है, मतलब बढ़िया है, ठीक है, मतलब मुझे ओके लगा, क्योंकि टेम्परेचर और वेदर जिस तरह से है उसकी कंडीशन के हिसाब से बहुत बढ़िया है। कल से हमारे यहाँ जो है काफ़ी अच्छी धूप के वेदर ने बताया है, वेदर फोरकास्ट मैंने देखा था, आपको भी देखना चाहिए कि कितना है। बाकी आप मुझे बताइए तीनों दिन आपके प्लांट ने कितना प्रोडक्शन करा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। कमेंट सेक्शन पे हम एक दूसरे के कुछ डाउट्स है तो वो शेयर करेंगे। और हाँ, आगे एक इन्वर्टर का रिव्यू आने वाला है, बहुत अच्छे इन्वर्टर का रिव्यू आने वाला है, तो उसका ध्यान रखें। इन्वर्टर्स के कंपैरिजन आने वाले हैं, कौन सा इन्वर्टर आपके लिए सूटेबल है, कौन सा इन्वर्टर आपको देख लेना चाहिए, मैंने क्यों इन्वर्टर लिया, क्या देख के लिया, इसके ऊपर भी मैं बात करने वाला हूं आने वाली वीडियोस में। तो जरूर आगे की वीडियोस देखना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आए। नोटिफिकेशन बहुत जरूरी है, नोटिफिकेशन आएगा आपको पता चल जाएगा मेरी वीडियोस आ रही है और आप उसको देख पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा जान पाओगे अपने सिस्टम के बारे में। क्लीनिंग कैसे करनी है उसके ऊपर वीडियो आने वाली है, सो प्लीज़ बने रहें। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।